लाइव। आपका स्वागत है एक नए क्लास में, आपके अपने क्लास चैनल पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है इसमें हमारी तब देखिए जाए। ठीक है, हाँ आपको समझा रहे हैं, यहाँ पे कैमरा में नहीं बोलेंगे हम। ठीक है, देखिए जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है बेसिकली ये मतलब इसका उपयोग सिंपल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। आजकल इंडक्शन मोटर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, ट्रक्शन में किया जाता है। ट्रक्शन मतलब रेलवे में 3 फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। और जहाँ भी मतलब एक सिंपल कंस्ट्रक्शन के नाते क्या होता है इसका उपयोग बहुत ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है 3 फेज इंडक्शन मोटर को। ठीक है ना, हम पढ़ते इसकी प्रॉपर्टी क्या है हमारी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखते हैं हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर। ये जो 3 फेज इंडक्शन होता है इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि यह सेल्फ स्टार्ट होता है। ये क्या हमारा होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है, यानी कि स्वतः प्रारंभन होता है। इसमें क्या होता है हमारा, स्वतः प्रारंभन होता है। ये हमारा क्या होता है, सेल्फ स्टार्टिंग मोटर, यानी कि ये वाला मोटर क्या होता है हमारा सेल्फ स्टार्टिंग मोटर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्टेटर होता है, स्टेटर में क्या होता है कि कितनी फेज की सप्लाई देते हैं, 3 फेज की क्या देते हैं, 3 फेज की क्या करते हैं हम लोग, सप्लाई देते हैं। 3 फेज की क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। ठीक, दूसरा होता है हमारा रोटर। देखिए रोटर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक स्क्वायरल केज टाइप का होता है, एक हमारे क्या होता है स्लिपिंग टाइप का होता है। रोटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा स्क्वायरल टाइप और दूसरा होता है हमारा स्लिप रिंग टाइप। देखिए ये जो स्क्वायरल केज का मतलब है पिजड़ा प्रारूपी मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पिजड़ा प्रारूपी रोटर होता है। पिजड़ा प्रारूपी रोटर कहने का सेंस है इस तरीके का होता है, जैसे कि ठीक है ये हमारा ऐसे कुछ है, मान लीजिए ठीक। ये ऐसे प्रकार का होता है रोटर। क्या होता है हमारा ऐसे प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये हमारा सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियां होती हैं, आपस में क्या होती है चिपकी रहती है। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, ये एल्युमिनियम बार होता है। ये बार मतलब क्या होता है, छड़ होता है। एल्युमिनियम या कॉपर की क्या होती है हमारी बार होती है। तो ये जो पतली पतली पत्तियां होती चिपकी रहती हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसको एल्युमिनियम बार और चाहे कॉपर के छड़ से क्या करते हैं इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। क्या करते हैं इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किटेड कर देते हैं। बाद में बात करेंगे हम 40 मिनट में। हाँ किसका फोन हमारा का रिकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। हाँ दे दीजिए, वो भी दे दीजिए, दोनों ले जाइए। कह दीजिए सर दिए हैं, वो भी ले जाइए, रजिस्टर भी ले जाइए। कह दीजिए उसमें रिचार्ज नहीं है। इधर देखिए, सॉरी देखिए ये हमारा क्या होता है जो रोटर होता है क्या होता है कि ये पतली पतली सिलिकॉन स्टील की क्या होती है हमारी पत्तियां होती हैं। सिलिकॉन स्टील की पतलियां होती हैं, आपस में इसको लेमिनेट करते हैं। सिलिकॉन स्टील की क्यों रखते हैं, ताकि हिस्टेरेसिस लॉसेस को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। उसको लेमिनेट क्यों किया जाता है, ताकि एडी करंट लॉसेस को क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। अब उसमें क्या होता है पतली पतली क्या होता है, ये हमारे कॉपर बार की छड़ों को डाल दिया जाता है, दोनों तरफ से ऐसे डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इस साइड को, दोनों साइड को क्या करते हैं हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, इधर से भी, यानी कि क्या करते हैं उसमें मान लीजिए इस पर पूरा शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट करने का है कि पूरा इस पर क्या है, पूरा एकदम सभी को क्या करते हैं एक तार से, जैसे एल्युमिनियम का क्या होता है उस पर एक परत चढ़ा देते हैं, या फिर कॉपर की क्या होती है एक मोटी परत चढ़ा देते हैं, जिससे दोनों बार क्या होता है हमारे शॉर्ट हो जाते हैं। क्या होता है हमारे दोनों बार क्या होता है शॉर्ट सर्किट होता है। ये स्क्वायरल केज टाइप होता है, स्क्वायरल केज टाइप इंडक्शन मोटर होता है। स्क्वायरल केज टाइप
रोटर होता है। दूसरा होता है हमारा देखो स्क्वायरल केज में भी दो प्रकार का होता है, एक डबल स्क्वायरल केज होता है, एक सिंगल स्क्वायरल केज होता है। डबल स्क्वायरल केज मतलब इसके अंदर भी होता है, यानी कि इसके अंदर भी इसी प्रकार का होगा, ठीक है। इसका स्टार्टिंग टर्क क्या होता है और हाई होता है, इसका स्टार्टिंग टर्क क्या होता है हमारा और ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। ये ऐसे 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 करके होता है, यानी कि डबल स्क्वायरल केज रोटर होता है, एक सिंगल स्क्वायरल केज रोटर होता है, ठीक। दूसरी बात अगला हमारा स्लिप रिंग टाइप रोटर, क्या हमारा है स्लिप रिंग टाइप रोटर होता है, स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर, ठीक है। ओके आई बात समझ में। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गई बात। अब आगे अब इसमें देखते हैं कि स्लिप रिंग टाइप में इंडक्शन मोटर के बारे में थोड़ा सा सही स्क्वायरल केज में देख लेते हैं। स्क्वायरल केज की प्रॉपर्टी है ये मोर यूनिफॉर्म टार्क देता है, क्या देता है हमारा ये अधिक अच्छा मोर यूनिफॉर्म, क्योंकि मिटाता हूँ इसको, रोड बना लीजिएगा फिगर आप लोग। देखिए स्क्वायरल केज की देख लेते हैं, मतलब क्या देता है हमारा मोर यूनिफॉर्म टार्क देता है। यूनिफॉर्म मतलब क्या है समान, यानी कि इसका टार्क क्या होता है एक समान होता है। मोर यूनिफॉर्म क्या होता हमारा इसका एक यूनिफॉर्म रूप क्या होता है हमारा समान होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट नॉइज क्या करता है हमारा ये रिड्यूस करता है नॉइज को, यानी कि हानियां क्या होते हैं नॉइज को क्या करता है हमारे रिड्यूस करता है, ठीक है। नॉइज रिड्यूस, नॉइज रिड्यूस करने मतलब कि आवाज को क्या करता है कम कर देता है, क्या करता है हमारा कम कर देता है। तीसरा पॉइंट होता है लॉकिंग टेंडेंसी, लॉकिंग टेंडेंसी रिड्यूस। देखो लॉकिंग टेंडेंसी क्या होती है, लॉकिंग टेंडेंसी ये होती है कि जैसे जो हमारा स्टेटर होता है रोटर होता है ना, रोटर ये इसमें क्या होता है स्लॉट्स कटे होते हैं ना, स्लॉट्स कटे होते हैं ना, स्लॉट्स क्यों करते हैं ताकि हमिंग को दूर कर सके, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाता है कभी कभी, जैसे मतलब क्या हो जाता है कि जब स्टेटर बार और रोटर दोनों को अंदर होता है तो वहाँ पे क्या होता है मोटर स्टेटर क्या होता है लॉक हो जाता है मैग्नेटिक के कारण, ठीक है। जिससे होता है क्या मोटर क्या होता है हमारा रुक जाता है, तो उसे क्या करते हैं भाई लॉकिंग टेंडेंसी होती है, मतलब मोटर लॉक हो जाता है आगे नहीं बढ़ पाता है, ठीक है, नाच नहीं पाता है, यानी कि रन नहीं कर पाता है आरपीएम की स्पीड से अपने, तो उसको क्या करता है लॉकिंग टेंडेंसी कहलाता है। तो इस वाले स्क्वायरल केज मोटर में क्या होता है कि लॉकिंग टेंडेंसी क्या होती है इसकी कम होती है, ठीक है, रिड्यूस कर देता है। लॉकिंग टेंडेंसी को क्या करता है हमारा ये कम कर देता है। आई बात समझ में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में ये इसका ये सबसे पहली प्रॉपर्टी ये सेल्फ स्टार्टर मोटर है, ये स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं। रोटर दो प्रकार का होता है, एक स्क्वायरल केज टाइप होता है, दूसरा स्लिप रिंग टाइप होता है। स्क्वायरल केज में दो प्रकार का होता है, एक सिंगल स्क्वायरल केज रोटर होता है, दूसरा क्या होता है डबल स्क्वायरल केज रोटर होता है। आगे उसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे हम लोग। और स्क्वायरल केज टाइप में क्या होता है इसका टार्क क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, आवाज़ क्या होती है इसमें कम होती है, लॉकिंग टेंडेंसी क्या होती है इसमें कम होती है, ठीक है। अगला हम पढ़ेंगे स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर के बारे में। स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर टाइप, हाँ नीचे लिखे अच्छा ठीक। देखो इंडक्शन मोटर को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं IM भी लिख सकते हैं, कैपिटल I। ये हमारा क्या हो गया स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर हो गया। आई बात समझ में कि नहीं आई समझ में, ठीक है। देखो सबसे पहले इसका स्टेटर हमारा क्या होता है डेल्टा में बाइंडिंग, इस स्टेटर की बाइंडिंग किसमें होती है हमारी डेल्टा में। देखो ध्यान से मिस्टेक बना दिए हम, डेल्टा बनाना था स्टार बना दिए, अब सही है बन गया डेल्टा। डेल्टा में होती हमारी। अगला रोटर जो होता है हमारा
ये हमारा किस में होता है, स्टार में होता है। किस में होता है, आई बात समझ में? देखो ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारा शाफ्ट लगा, क्या हमारा है, शाफ्ट लगा होता है, ठीक है, शाफ्ट लगा होता है। देखो यहाँ पे है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या है, शाफ्ट है, शाफ्ट है, ये हमारा क्या है, स्टार है, ये हमारा क्या है, डेल्टा। स्लिप टाइप इंडक्शन मोटर में ये हमारा स्टार होता है और हमारा क्या होता है, हमारे डेल्टा होता है, ठीक है। अब देखो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, ये रेजिस्टेंस को स्टार जोड़ देने से क्या होता है, इसका टार क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। क्या हमारा क्या होता है, इस टार क्या होता है हमारा, इंक्रीज कर जाता है। तो क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग, पहला पॉइंट इसमें है, इंक्रीज स्टार्टिंग टार्क। क्या लिखेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टार्क, ठीक है, स्टार्टिंग टार्क। इंक्रीजिंग स्टार्टिंग टार्क मतलब यानी कि इसकी जो प्रारंभिक, जब मोटर स्टार्ट होता है उस समय इसका प्रारंभिक बल गुण क्या होता है हमारा, प्रारंभिक बल गुण को बढ़ाने के लिए इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कर सकते हैं हम लोग, प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड कंट्रोल, अब देखो अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है इस मोटर में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, तो होता है क्या, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है ना। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होने की वजह से आसानी से वहाँ पे देखिए मोटर लगा हुआ है ना, तो उस पर ऐसे घटना नॉब होता है, नॉब, उसको घटा बढ़ा सकते हैं आसानी से, यानी कि मोटर की स्पीड को जितना चाहे उतना कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट, स्पीड कंट्रोल इजिली। क्या लिखेंगे हम लोग, स्पीड कंट्रोल इजी, ठीक है, इजी, यानी कि इसका जो गति नियंत्रण है इसको आसानी से किया जा सकता है। पहला पॉइंट यानी कि प्रारंभिक बल गुण क्या हमारे इनके बढ़ाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट हमारे इसका क्या है, स्पीड कंट्रोल को क्या कर सकता है, आसानी से कम बेसी किया जा सकता है। आई बात समझ में, ठीक। अब देखिए, अब इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इन दोनों में क्या हमारा बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं, उसके बाद हम सभी पढ़ाएंगे कि क्या कहते हैं आपका स्लिप रिंग इंडक्शन, स्क्वायरल केज इंडक्शन, दोनों में अंतर थोड़ा सा है, कई छः पावर फैक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में। उसके बाद फिर हम इसका सिद्धांत बताएंगे। तो हम इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, कंपैरिजन बिटवीन, मिटा लेंगे आप लोग, अब थोड़ा सा बड़ा बोर्ड चाहिए इसे कंडीशन में, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है इसमें। हाँ हाँ, वही वाला बोर्ड अगर क्लास में यहाँ पे लग जाएगा तो क्लास वाले, लेकिन गर्मी हो रहा है, बतिया ये लग रहा है आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा। इसमें पहला पॉइंट कंपैरिजन, कंपैरिजन बिटवीन स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग। किसमें है, स्लिप रिंग में, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, इन दोनों में देखेंगे चर्चा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स,
पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है, दूसरा हमारा देखेंगे स्लिप रिंग, स्क्वायरल केज, स्क्वायरल केज। यहाँ पे लिख लेंगे हम दूसरा पॉइंट, यहाँ पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में क्या लिखेंगे हम लोग, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को STIS, ठीक है ना, STCIS, ठीक है, ICS हुआ, सॉरी ICS करेक्ट से, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। दूसरा हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखते हैं सबसे पहले, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, यानी कि कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। देखिए जो कंस्ट्रक्शन होता है सबसे पहले इसका और इन दोनों में, सब यहाँ पर पहले क्या लिखेंगे लोग, कंस्ट्रक्शन। पहला पॉइंट हमारा क्या है, कंस्ट्रक्शन, TRUCTIO, कंस्ट्रक्शन। जो हमारा ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिंपल होता है। सिंपल क्या होता है, क्या होता है हमारा, सिंपल एंड रग्ड होता है। रग्ड मतलब क्या होता है, टिकाऊ, ठीक है, साधारण, और क्या होता है हमारा ये टिकाऊ होता है, ठीक। कंस्ट्रक्शन क्या होता है इसका, रग्ड होता है, सिंपल होता है एंड रग्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कंस्ट्रक्शन में, इसमें स्लिप रिंग में क्या होता है, हमें ब्रश की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, नीड्स ब्रश, कार्बन ब्रश लिखेंगे, ठीक है ना, नीड्स कार्बन ब्रश, या फिर हमारा कॉपर ब्रश, दोनों हो सकता है, ठीक है ना। कार्बन ब्रश, नीड कार्बन ब्रश हो सकता है हमारा, ठीक है। सर्कुलेटिंग डिवाइस, सर्कुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। यानी कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, सिंपल होता है, रग्ड होता है। लेकिन जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है, इसका कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कार्बन ब्रश की आवश्यकता पड़ती है। क्यों, क्योंकि रोटर्स में स्लिप रिंग लगाना पड़ता है 3 ठे, और ब्रश पे क्या होता है, उस पर ब्रश उस पर क्या होता है, रगड़ता है, ठीक है। आई बात समझ में। दूसरा पॉइंट इसका ओवरहैंग, यानी कि मोटर ओवरहैंग किस करता है, दूसरा पॉइंट है ओवरहैंग। इसमें क्या होता है हमारा, ओवरहैंग में इसमें क्या होता है, कम होता है। ये हमारा क्या होता है, ओवरहैंग कम होता है, इसका इसमें क्या होता है, ये अधिक होता है। क्या लिखेंगे, मोर होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा स्पेस फैक्टर इन स्लॉट, यानी कि जो स्लॉट्स होते हैं, स्लॉट्स होता है ना, उसमें कितना स्पेस होता है, इस वाले में, इस वाले में, आई बात समझ में ना, ठीक है। स्लॉट्स करने का मतलब कि जैसे बाइंडिंग करते हैं हम लोग, उस कंडीशन में क्या लिखेंगे हम लोग, स्पेस फैक्टर इन स्लॉट, स्पेस फैक्टर इन स्लॉट। इसमें क्या होता है, बेटर होता है, यानी कि आसानी से बाइंडिंग करने में क्या होता है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होती है। स्लॉट्स में थोड़ा स्पेस होता है, इसमें क्या होता है, पुअर होता है, बहुत ही क्या होता है हमारा, खराब होता है, बहुत कठिन होता है हमारा इसमें, ठीक है ना। दिखाएंगे आप लोगों को, जब कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे तो आप समझ में आएंगे, ठीक है। कॉपर लॉसेस, अभी इसमें कॉपर लॉसेस कितना होता है, इसमें कितना होता है, ठीक है। इसमें चौथा पॉइंट हमारा कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस मतलब कि जो ताम्र हानियाँ क्या होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, लेस होता है, इसमें क्या होता है हमारा, लेस होता है। इसमें क्या होता है हमारा, मोर होता है। इसमें लेस होता है, स्मॉल बेसिकली बोलेंगे, लेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसमें, स्मॉल, आई बात समझ में ना। इसमें क्या बोलेंगे, मोर बोलेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है, 5वां पॉइंट, एफिशिएंसी। क्या देखेंगे हम लोग, एफिशिएंसी, CIENC, एफिशिएंसी। इसमें क्या होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, हाई होती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, हाई होती है। क्या होती है हमारी, हाई। इसमें क्या होती है, लो होती है। आई बात समझ में। यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, लो होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, हाई होती है। आई बात समझ में। अगला कूलिंग, कूलिंग क्या होता है, क्या होता है कूलिंग, कूलिंग मतलब जैसे मोटर को ठंडा होना भी जरूरी है ना,
मोटर को जैसे कि जैसे मोटर चलता है तो कूलिंग कैसा होता है। छठवां पॉइंट COLLING, कूलिंग किस पे COO होगा ना, हाँ COLLING होगा, डबल L नहीं होगा, LI होगा, LING होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, COLLING कूलिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, आसानी होती है, क्या है उसका आसानी होती है। आई बात समझ में ना, क्या लिखेंगे हम लोग, कूलिंग बेटर, कूलिंग कूलिंग क्या होती है हमारी इसकी, इसकी क्या होती है हमारी कूलिंग बेटर होती है। इसकी कूलिंग क्या होती है हमारी बेटर। इसको बेसिकली कह सकते हैं हम लोग नॉट किट इक्विवेलेंट होता है, मतलब कि कूलिंग डज नॉट बेटर, कूलिंग डज नॉट बेटर। इसको कूलिंग क्या होती है हमारी बेटर नहीं होती है, ठीक है। अगला है हमारा स्पीड रेगुलेशन, देखोगे क्या है हमारा स्पीड रेगुलेशन, स्पीड LATION। अब देखो स्पीड रेगुलेशन में क्या होता है, इसका क्या होता है बेटर होता है। जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होता है इसका क्या होता है हमारा बेटर होता है। इसका क्या होता है, इसका क्या होता है हमारा पुअर होता है। स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, उसका मतलब होता है पुअर होता है, ठीक है। तो टोटल हमने 7 पढ़ा, अभी 4-5 और है, तो नेक्स्ट वाले स्लाइड बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमने जाना कि जो कंस्ट्रक्शन होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का सिंपल रस्ट होता है, यानी कि उनका आपका साधारण होता है, रस्ट होता है। दूसरा इसमें नीड कार्बन बसेस की आवश्यकता होती है, कार्बन बस सर्कुलेटिंग डिवाइस के कटिंग डिवाइस आदि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ओवरहैंग क्या होता है हमारा कम होता है, और ये हमारा क्या होता है अधिक होता है। स्पेस फैक्टर यानी कि स्पेस फैक्टर स्लॉट्स यानी कि जो स्लॉट्स में बाइंडिंग की जाती है उसमें स्पेस कितना बचता है, इसमें क्या होता है हमारा बेटर होता है, इसमें क्या होता है मोर होता है। कॉपर लॉसेस स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होते हैं हमारे कम होते हैं, इसमें क्या होते हैं हमारे अधिक होते हैं। एफिशिएंसी इसकी हाई होती है, इसकी क्या होती है एफिशिएंसी लो होती है। कूलिंग क्या होता है, कूलिंग बेटर होता है, इसमें कूलिंग बेटर नहीं होता है। स्पीड रेगुलेशन क्या होता है हमारा, इसका बेटर होता है, और इसका क्या होता है हमारा पुअर होता है। वही बात समझे, ठीक है। आगे बढ़ें, मिटा देते हैं, ठीक है। 7 पॉइंट हो गया था। अगला पॉइंट हमारा स्टार्टिंग देखते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग आए बात समझ ना। अगला हमारा टॉपिक है, पहला अगला हमारा है टॉपिक स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में क्या होता है, इसका क्या होता है हमारा स्टार्टिंग सिंपल होता है। स्टार्टिंग क्या होती है हमारी इसकी साधारण होती है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग क्या होती है साधारण नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग लगा होता है। 3 को क्या होता है हमारा स्लिप रिंग लगा होता है, ठीक है। आइए बात समझ में, तो क्या लिखेंगे दे आर 3 स्लिप रिंग there are 3 slip ring are connected, so starting मतलब कि इसमें 3 स्लिप रिंग क्या होता है हमारे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और उसमें ब्रश गियर भी होता है, ब्रश भी होता है, ब्रश गियर भी होता है, जिससे स्टार्टिंग से क्या होती है हमारी कठिन होती है थोड़ी सी, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू उस वाले के अपेक्षा 3 फेज इंडक्शन मोटर के अपेक्षा, ठीक है ना। पावर फैक्टर मेन चीज़ हमारा क्या है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9वां पावर फैक्टर। इसका क्या होता है पावर फैक्टर अच्छा होता है, बेटर होता है। क्या इसका पावर फैक्टर हमारा बेटर होता है, इसका पावर फैक्टर क्या होता है हमारा बेटर होता है, अच्छा होता है। इसका पावर फैक्टर क्या होता है हमारा पुअर होता है। अच्छा, कॉस फाइबर का क्या होता है हमारा R/Z होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 10वां स्टार्टिंग टार्क।
स्टार्टिंग टार्क। देखो इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है हमारा, हाई होता है। स्टार्टिंग टार्क क्या होता है हमारे, हाई होता है। आई बात समझो ना, नहीं सॉरी, स्क्वायरल की इंडक्शन मोटर है ना, स्टार्टिंग टार्क इज लो, जो स्टार्टिंग टार्क होता है इज लो विथ लार्ज स्टार्टिंग करंट। आई बात समझो ना, आई बात समझे, स्टार्टिंग टार्क इज लो विथ लार्ज स्टार्टिंग करंट। आई बात समझ में, ठीक है। इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है हमारा, हाई होता है। स्टार्टिंग टार्क हाई, ठीक है ना। स्पीड कंट्रोल, आई बात ना, स्पीड कंट्रोल ग्रामा। अभी हमने पढ़ा ना स्पीड कंट्रोल क्या होता है, इसमें पॉसिबल नहीं है, उसमें क्या हमारा पॉसिबल है। स्पीड कंट्रोल नॉट पॉसिबल, क्या लिखेंगे वो, नॉट पॉसिबल। इसमें क्या करें, पॉसिबल। इसमें क्या हमारा पॉसिबल, क्यों पॉसिबल होता है, क्योंकि उसके से रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, ठीक है ना, पॉसिबल हमारा होता है, ठीक है ना। ये थे टोटल 10-11 पॉइंट थे हमारे इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और हमारे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में बेसिक के क्या क्या डिफरेंस होता है, किसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, किसका स्टार्टिंग टार्क लो होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये प्रोटेक्शन एग्निस्ट जो आग वाग से क्या होता है हमारा, ये बचाव हो सकता है, ये भी हमारा क्या हो सकता है, नॉट एक्सप्लोजन वाटर, ये इसमें आग लगने से क्या होता है हमारी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को बेसिकली उस पर नहीं यूज किया जाता है, ठीक है ना। जबकि इसको 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग यूज करते हैं बेसिकली लोड पे कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट। तो कितना टाइम हो गया देखिएगा, वीडियो कितने मिनट हो गए, हाँ 10 मिनट का। चलिए एक और चीज टॉपिक बता दे रहा हूँ मैं, उसका बस क्या कहते हैं आपका, हाँ 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्ट मतलब सिद्धांत कैसे चालू होता है, काम कैसे, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बेसिकली और ज़्यादा उसके बारे में चर्चा में पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमारा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या हमारा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल। ध्यान से देखना आप लोग, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर वर्किंग प्रिंसिपल लिख दीजिएगा, प्रिंसिपल। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ये हमारा क्या होता है कि स्टेटर होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है स्टेटर। आई पास समझ में कि नहीं आई, समझ में, ठीक। दूसरा हमारा होता है रोटर, क्या होता है हमारा दूसरा, रोटर होता है। अब क्या है, अब ये हमारा क्या है, हमारा ये एयर गैप है, क्या हमारा ये एयर गैप है। रोटर और स्टेटर के बीच में क्या होता है हमारे, एयर गैप होता है ना भाई, कि दोनों आपस में उठी ना करें, क्या कहते हैं, रगड़े मत, मैकेनिकली रूप से ना रगड़े, थोड़ा सा गैप होता है हल्का सा, ठीक है ना। अब कैसे काम कैसे करता है भाई, दोनों तो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होते नहीं है, ऐसा नहीं कि इसमें भी तार जुड़ा होता है इसमें भी तार जुड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब वो कैसे काम करता है, होता क्या है कि इसमें जब हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, कौन देते हैं, आर वाई बी, क्या देते हैं हम लोग, आर वाई बी। 3 फेज क्या होता है इसमें सप्लाई देते हैं, क्या देते हैं हम लोग 3 फेज आर वाई बी, क्या इसमें से हम लोग सप्लाई देते हैं। तो होता क्या है इसमें, जो एयर गैप का जो अब इसमें क्या होता है, जब इसमें सप्लाई देते हैं 3 फेज में, इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। क्या होता है हमारा, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। आई बात समझ में ना, इसमें क्या होता है हमारा, एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। और एयर गैप, इस एयर गैप में 3 फेज मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होता है, मूवेबल होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारा, ये क्या होता है, अंडर 3/2 φ रिजल्टेंट फ्लक्स, क्या सबसे
इस हिसाब से क्या करता है, घूमता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो, अब ये जो रोटर होता है, रोटर के बारे में मैंने बताया कि ये शॉर्ट कर देते हैं, ये से शॉर्ट होता है ना, ठीक है ना, आई बात समझ में। जैसा कि फैराडे का जो सेकंड नियम है, फैराडे का सेकंड नियम क्या है कि जो या तो फ्लक्स किसी चालक को काटे या चालक किसी फ्लक्स को काटे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये हमारा चालक है ना, ये रोटर बार है ना, तो हमारा चालक है ना, तो जो फ्लक्स इस पे पड़ता है, क्या होता है हमारा, ये फ्लक्स इस पे पड़ता है, यही फ्लक्स इसको काटता है ना चालक को, चालक तो स्थिर है, इसमें रोटर क्या होता है हमारा, स्थिर होता है। लेकिन जब ये फ्लक्स इस चालक को काटता है, उस स्थिति में होता क्या है कि इसमें भी क्या होता है हमारा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। क्या होता है हमारा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। भाई चालक को काटा, इसमें क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब ये हमारा शॉर्ट होता है, हमारा शॉर्ट होने के कारण क्या होता है, इसमें एक करंट उत्पन्न होने लगती है। क्या होती है हमारी, करंट उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, अब जब करंट उत्पन्न होती है, इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, एक इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये 360 डिग्री में ऐसे मूव कर रहा होता है, 3 फेज मैग्नीट्यूड का वाला होता है हमारा। एयर गैप रिजल्टेंट प्लस 3/2, ठीक है ना, 3/2 5 pm। ठीक, और उसके बाद इसका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है, जो इसको क्या करता है, वो विरोध करता है। ये इसको क्या करता है, इसको रिलेटिव स्पीड क्या होती है इन दोनों के बीच में, लगभग थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, तो इन दोनों एक चीज़ ये याद रखिए, यानी कि एक स्टेशनरी होता है रोटर, हमारा स्टेटर हमेशा क्या होता है, स्टेशनरी होता है। स्टेटर क्या होता है हमारा, हमेशा क्या होता है, स्टेशनरी होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर क्या होता है, हमेशा स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, स्थिर होता है। आया बात समझ में। तो दोबारा समझते हैं, मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में जब 3 फेज की सप्लाई देते हैं, तो उसके आर्मेचर में क्या होता है हमारा, यानी कि स्टेटर फील्ड में क्या होता है हमारा, 3/2 5 pm का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड के साथ क्या होता है हमारा, घूमने लगता है। वो क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड के साथ क्या होता है हमारा, वो घूमने लगता है। ठीक है, जिसके कारण जब वो फ्लक्स घूमता है, फ्लक्स घूमता है, जिसकी वजह से रोटर जो होता है, रोटर में क्या होता है हमारा, कापर बार या एल्यूमिनियम बार की छड़ें होती है, जिसके कारण इसके जो फ्लक्स होता है, इस चालक को क्या करता है, जो फ्लक्स होता है वो इस चालक को क्या करता है हमारा, काटता है। अब फैराडे का नियम यही कहता है कि जब कोई फ्लक्स किसी चालक को काटे या चालक किसी फ्लक्स को काटे, उस अवस्था में होता क्या है कि उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हुआ, अभी हमारा शॉर्ट सर्किट होता है, ये हमारा क्या होता है, शॉर्ट सर्किटेड होता है, शॉर्ट सर्किटेड। ठीक है, 5 मिनट लगेगा अभी। शॉर्ट सर्किटेड होता है, शॉर्ट सर्किट होने की वजह से होता क्या कि दोनों शॉर्ट होता है, जिससे इसमें करंट बनने लगती है। क्या बनने लगती है, करंट बहती है। अब करंट बहती है, जब खुद का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है इसका, यानी कि इसका क्या होता है, खुद का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अब खुद का मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने की वजह से होता क्या है कि ये हमारा ये सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। अब इसका ये क्या करता है, पीछे करने लगता है, और रोटर हमारा क्या कर जाता है, गति करने लगता है। रोटर हमारा क्या करता है, हमारा गति करने लगता है। तो ये था 3 फेज इंडक्शन मोटर का कार्य सिद्धांत। ठीक है ना, तो ये था। अब इसके बाद हम बाकी और नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आप लोग को। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और कल इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा और ज़्यादा करेंगे। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का, इसे एक वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन बाकी हिंदी तो बोल ही रहा हूँ मैं सभी का। ठीक है ना, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।